के कलाम को जोरदार तालियों के साथ। एक बार दोबारा सीधे अपने हाथों को उठाएं, आसमान की तरफ बुलंद करें, सब मिलकर करें। Yes, amen. Yes, amen. हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनके जलाल के लिए ताली बजाएं। अब सब कुछ है। Amen. आमीन। Amen. मुकाशवा की किताब उसका 6 बाब उसकी 9 आयत। कोई भी भाई पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है बुलंद बात के साथ। खुदावंद से किताब कलाम में से 6 बाब उसकी 9 आयत से, और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बान गाह के नीचे उनकी रूहें देखी जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बाइस मारे गए थे। आगे बढ़। और वो बड़ी आवाज से चिल्ला कर बोले कि ऐ मालिक, ऐ कदूसों पर हक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा और जमीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा। और उनमें से हर एक को सफेद जामा दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी मुद्दत आराम करो जब तक के तुम्हारे हम खिदमत और भाइयों का भी शुमार पूरा ना हो ले जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं। सब कहें आमीन। अपनी आंखें बंद करें, हम दुआ करते हैं। खुदावंद जलाली आसमानी बाप पिता, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बेशक जलाली आसमानी बाप आप इस जगह पर मौजूद हैं। मैं इस सारे माहौल को जलाली आसमानी बाप, इस माहौल को जलाली आसमानी बाप चाहता हूँ कि ये आपके बाकरू के हैंड ओवर रहे जलाली आसमानी बाप। और चाहता हूँ जलाली आसमानी बाप जितनी कलाम की बातें हो जलाली आसमानी बाप उसमें सब आपकी मर्जी हो जलाली आसमानी बाप, आपका कलाम हो जलाली आसमानी बाप। चाहता हूँ जलाली आसमानी बाप जितनी जाने यहाँ अगत्ती है कलाम को सुनने के लिए आई है, मैं इन सबको सारे माहौल को और आपके बेटा को जिसे आप इस्तेमाल करने वाले हैं और खुदावंद तेरे हाथ में देता हूँ, तेरे बापू के हैंड ओवर करता हूँ। जब तेरा बच्चा बोले, तेरा बेटा बोले तो तेरा जलाल जाहिर हो। बाप तेरे हाथ में देता हूँ सारे माहौल को, यीशु के नाम में ये दुआ मांगता हूँ, पढ़ चुका हूँ। आप सब बैठ जाए। खुदा के कलाम को सबने ध्यान से सुना था। आमीन। हमने देखा 5वीं मोहर में हमें कोई भी जानदार नजर नहीं आता।
मैं चाहता हूं कि हम देखें ये जो 7 मोहरें हैं ये किसने खोली हैं। हम सब जानते हैं किसने खोली है बेशक, पर मैं चाहता हूं कि मैं फिर से इस बात की गवाही दूं। आमीन। अब देखें 7 मोहरों का मुकाशवा जो है, ये 7 मोहरों को किसने खोला है, इसे हम देखते हैं खुदा के कलाम में से। आए मेरे साथ मुकाशवा की किताब उसका 6 बाब उसकी पहली आयत, यहाँ पर क्या लिखा है। और मैंने देखा कि बर्रा ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला। अब यहाँ पर खुदा के कलाम में कुछ यूं मरकूम है कि मोहरों को खोलने वाला कौन है। आपका मेरा मुनज्जी यसू जो दर हकीकत यहाँ मौजूद है और जिंदा है, उसी ने 7 मोहरों को क्या किया है, खोल दिया है। हालेलुया। थोड़ा सा मजीद एक और हवाला देता हूँ मैं, मुकाशवा की किताब उसका 5 बाब, कोई भी भाई पहली आयत से 22 याद पढ़ दें। और जो मरतबा बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। अच्छा, अब देखें यहाँ पर एक किताब है जो अंदर से और बाहर से क्या है, लिखी हुई है। अब अंदर से भी लिखी हुई है और बाहर से भी। अब जो बाहर से लिखी हुई है हम सब जानते हैं ये खुदा का जिंदा कलाम है, और जो अंदर से लिखा हुआ है ये वो 7 मोहरों का मुकाशवा है जो बर्रा ने खोल दिया है और अपने बंदा अपने नबी विलियम ब्रैनम के पास देगा ताकि वो हम तक पहुंचा दे। आमीन। आगे बढ़े जरा भाई। फिर मैंने दो रिश्ता को बुलंद आवाज से ये मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और इसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। और कोई शख्स आसमान पर या जमीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना निकला। अब देखें, अब यूहन्ना ने नजर की है, उसने पुराने अहदनामा में देखा, एलिया को देखा, मूसा को देखा, सबको देखा, कोई भी कपारे और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। हालेलुया। कहाँ पर गालिब आया? सबसे यीशु मसीह ही बर्रा जो है, यूहन्ना रोने लगा और रोना उसका थोड़े ही टाइम का था। और बुजुर्गों में से एक ने कहा, यूहन्ना मत रो, यहूदा के कबीले का बबर क्या आया है, गालिब आया है, वही इन मोहरों को खोलता है। लिहाजा मोहरों को किसने खोला है? बर्रा ने। बर्रा कौन है? यूहन्ना ने कहा था, देखो खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाह को उठा लिया जाता है, उसी ने मोहरों को खोला है। और उसके बाद मोहरें कहाँ पर आई? विलियम ब्रैनम के पास। ये 7 गजे हैं, ये 7 गजे हैं। इस बात पर गौर करें, मिस कर रहे हैं। मैंने कहा ब्रदर बताएं, अच्छी बात है, आपको बताना चाहिए, आप बताएं क्या मिस हो रहा है। उन्होंने कहा, देखे यूहन्ना ने इन गजों को लिखने की कोशिश की पर कहा कि इन्हें तहरीर ना कर। तो खुदा के रूह ने मुझे गाइड किया। इससे पहले मैंने भी ये बात नहीं सोची थी, पर खुदा की तरफ से मुझे ये मुकाशवा मिला। मैंने कहा ब्रदर मुझे बताए, यूहन्ना को मना किया गया है कि इनको तहरीर ना कर। वो भाई मुझे कहता है जब तहरीर नहीं हुई तो आपको कैसे पता है ये 7 गजे। और जब मुझे खुदा की तरफ से मुकाशवा मिला तो मैंने कलीसिया में और उस भाई को कहा, मैंने कहा ब्रदर बात सुने, ये यूहन्ना किसकी तशबीह है? उसने कहा दुल्हन की। मैंने कहा यूहन्ना जानता है, उसके पास इन 7 गजों का मुकाशवा है, पर उसे मना किया गया है इसे तहरीर ना कर। ये आप
नहीं है, ये उनके लिए नहीं है। आमीन। तो बर्रा ने मोहरों को खोला है। आमीन। अब हम देखते हैं कि हर मोहर के साथ, हमने पहली मोहर को देखा कि पहली मोहर के साथ एक जानदार, तीसरी मोहर के साथ, और ऐसे ही चौथी मोहर के साथ चौथा जानदार जुड़ा हुआ है। आमीन। अब ये चार जानदार हम जानते हैं। पहले का नाम क्या है? शेरे बबर, और दूसरा बैल है, और तीसरा इंसान सा, और चौथा उड़ता हुआ ऊपर दीवाने। खुदा ने अपने अंबिया को, अपने बच्चों को, खुदा ने अपने नबियों को उकाब से तशबीह दी है। ये उकाबी मसा है। और ये चार जानदार, ये चार पहली मोहरों के साथ जुड़े हुए हैं। आमीन। हालांकि हमने देखा कि पांचवी मोहर में हमें कोई जानदार नजर नहीं आता, पर मैं चाहता हूँ हम जानदार को देखें। अब ये जानदार जो हैं, सबसे पहले हमें किस किताब में और कहां पर नजर आते हैं? थोड़ा सा छू कर जाऊंगा, आप जानते हैं सब। खुदाइश की किताब में, ये खुदाइश की किताब में जब खुदा ने कहा कि तू बाग के हर तरह का फल बेरोक खा सकता है, तो नेकोबात की बाबत खुदा ने क्या कहा? तुम इसे ना खाना। अब हवा को किसने बहकाया था? सांप ने। हम जानते हैं यहाँ पहली मोहर है। हमें जानते हैं पहला जो घोड़ सवार है, जो व्हाइट घोड़े पर सवार है, उसने क्या दिया? धोखा दिया। और हम जानते हैं कि हवा को भी किसने धोखा दिया था? सांप ने धोखा दिया था। धोखा दिया, फल खा लिया, अपने शोहर को दिया, दोनों भागे धन से। अब खुदा ने बाहर कर दिया। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी के दरख्त में से भी ले ले और हमेशा जीते रहे। ऐसा ही लिखा है। और आपने देखा कि जिंदगी के दरख्त के पास 16 दंत तलवार को रखा। वहां पर हमें 4 जानदार नजर आते हैं। अब इन 4 जानदारों का काम क्या है कि इनको, आदम को, हवा को जिंदगी के दरख्त से क्या रखना है? परे रखना है, दूर रखना है। ये नीति है। आमीन। अब यही 4 जानदार हमें, सुनता हुआ जाऊंगा, अब यही 4 जानदार हमें, जब हैकल, खैमों की हैकल किसने बनाई थी? मूसा ने। खुदा ने कहा जो तू पहाड़ पर, खुदा ने उसे रोया दिखाई, जैसे यूहन्ना को रोया दिखाई, वैसे खुदा मूसा को दिखाता है रोया। और जो देखता है उसी को क्या कर? नीचे बना डाल। अब खैमों की हैकल बनाई। और आपको पता है कि हम देखते हैं कि याकूब के कितने बेटे थे? नबी याकूब के 12 बेटे थे, और इन्हीं से 12 कबीले बने हैं। आमीन। अब जब खैमों की हैकल थी तो 12 कबीलों को 4 हिस्सों में क्या किया गया? तकसीम कर दिया गया। 4 सिमतों में 3-3 ग्रुप चले गए, मशरिक की तरफ, मगरिब की तरफ, शमाल और जनूब। और हर ग्रुप का एक सरदार था, और हर ग्रुप के पास एक झंडा था, और एक झंडे के ऊपर शेरे बबर का निशान था, और दूसरे पे बैल का, और तीसरे झंडे पे इंसान सा चेहरा, और चौथे पे उड़ता हुआ उड़ान। अब इन 4 जानदारों का क्या काम है? क्या काम है इनका? कि ये हैकल की प्रोटेक्शन के लिए, कि कहीं कोई ऐरा गहरा हैकल के अंदर ना चला जाए।
क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने की अभी इजाजत नहीं है, तो लिहाजा काहिन भी साल में एक बार जाता है। अगर कोई गुनाह होता है तो वहीं पर मर जाता है। उसका जाने का एक तरीका था, घंटियां बांधी जाती थी, जब आवाज नहीं आती थी, जब कमर में रस्सी बांधी होती थी, उसको फिर बाहर खींच लिया जाता था। साल में एक बार, हर किसी के लिए नहीं है। अब ये 4 जानदार, ये 12 कबीले जो तकसीम हो गए 4 हिस्सों में, इनका काम क्या है? लोगों को इस हैकल से दूर रखना कि कहीं कोई ऐरा गहरा आकर अंदर चला जाए और वो मर जाए। तो लिहाजा ये क्या कर रहे थे? उसकी हिफाजत कर रहे थे। चारों तरफ थे, जैसे जिंदगी के दरख्त के पास 4 जानदार में नजर आते हैं। पर जब हमने देखा कि हमारा मुनज्जी जब मुजस्सम हुआ, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने बड़े बड़े मोर्चे किए, मुर्दों को जिंदा किया, लंगों को चलाया और वो सलीब पर मर गया और तीसरे दिन क्या हो गया? जिंदा हो गया। अब देखें, जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी, अब इन 4 जानदारों का काम क्या है? इंसानों को जिंदगी की तरफ से परे रखना, दूर रखना, खबरदार। अब इनका काम यह है। पर जब बर्रा ने तमाम हुए का नारा लगाया, जब हैकल का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, अब यही 4 जानदार जो मत्ती और मरकस और लूका और यूहन्ना है, यही 4 जानदार अब जिंदगी के दरख्त के पास वेलकम करते हैं कि आ जाओ। यही 4 जानदारों का काम। पहले क्या था? परे रहे, पर जब दोबारा हो गया यही 4 जानदार। अभी नए नामों में क्या है? मत्ती क्या है? शेर बबर। अब मरकस क्या है? मिकाएल है। और उसके बाद लूका जो है इंसान का, और यूहन्ना उड़ता हुआ। अब ये 4 जानदार दो के कफारा हो गया है, तमाम हुए का नारा लगा दिया है। अब ये 4 जानदार क्या करते हैं? इनका काम ये है, पहले काम था दूर रखना, अब काम है जिंदगी के दरख्त के पास लेकर आना। आमीन, हालेलुया। अब ये 4 जानदार जो हैं, ये 4 दौर भी हैं, ये 4 जमाने भी हैं, ये 4 मसे भी हैं। क्या है? 4 मसे भी हैं। देखो, ये मसे भी हैं, ये अपने अपने दौर का मसा है। हमारे दौर का उकाबी मसा है, एक बकर का मसा था, एक बैल का और एक इंसान का। हर दौर में खुदा ने अपने लोगों को एक मसा दिया है। आप इसके साथ एग्री करते हैं? खुदा उनके जलाल के लिए। अब देखें चौथा जानदार, इसके बाद में आएंगे। अब देखें चौथा जानदार क्या है? उड़ता हुआ, उकाब की मानिंद है, उड़ता हुआ। जब भी खुदा ने कोई कदम उठाया, कोई फैसला किया, तो खुदा ने एक उकाब को भेजा। देखें, जब खुदा ने नूह के जमाना में तूफान भेजा, इससे पहले के तूफान भेजता, कदम उठाता, खुदा ने किसे भेजा? खुदा ने एक उकाब को भेजा। उकाब भेजता है खुदा। कोई भी फैसला करने से पहले खुदा उकाब को भेजता है। हमें पता है, हम जानते हैं कि जुनून की कश्ती में जो लोग बचे वो कौन है? वो किनकी तस्वीर है? वो किनकी तस्वीर है? दुल्हन की तस्वीर कौन है? अनूप जो जिंदा उठाया गया, वो दुल्हन की तस्वीर है। समझे? अब देखें, जो कश्ती में बचे वो 1,44,000 है। 1,44,000 की तस्वीर है। मकान कुआरियों का क्या? वो बाहर मर गए, वो कश्ती से बाहर मर गए। अब देखें,
खुदा ने जब भी कोई कदम उठाया, खुदा ने किसे भेजा? मुझे आपका ध्यान चाहिए, सब इधर देखें। जब भी खुदा ने कोई फैसला किया, कोई कदम उठाया, इससे पहले कि खुदा कोई कदम उठाए, खुदा हमेशा किसको भेजता है? एक उकाब को भेजता है। अब खुदा ने फैसला किया कि अपने बच्चों को कहां से निकाले? मिस्र से। खुदा ने एक उकाब को भेजा। खुदा कुछ भी करने से पहले क्या भेजता है? उकाब को भेजता है। अब उकाब के बाद कोई भी जानदार नहीं। यस आमीन। उसके बाद फाइनल है। उसके बाद खुदा फिर अपनी तीसरी खिदमत करता है। अब देखें, खुदा ने जब भी कुछ किया, इससे पहले कि खुदा कदम उठाए, खुदा किसे भेजता है? उकाब को भेजता है। सो आज भी हम जानते हैं आखिरी दौर है, इससे पहले कि रैप्चर हो जाए, खुदा ने एक उकाब को भेजा है। खुदा हर फैसला करने से पहले एक उकाब को भेजता है। आमीन। अब याद रखें, यहाँ पर कोई भी ताकत बाकी नहीं थी। अब देखिए, जानदार ताकत है। क्या है? ताकत है। मैंने बताया था ये ताकत भी है। जानदार ताकत को दर्शाते हैं। और जानदार चार दौरों को भी, चार दौरों की भी तस्वीर है। यस आमीन। ये चार दौर भी हैं। और चार जानदार जो हैं, ये अपने अपने दौर की मकासमे की बातें हैं। ये चार जानदार जो हैं, ये चार मसीही हैं। आमीन। अब याद रखिए, यहाँ पर कोई, अब पांचवी मोहर में यहाँ पर कोई भी जानदार नहीं है जो कि उकाब के बाद आए। अब पांचवी मोहर में कोई जानदार नहीं है, पर चौथे जानदार के बाद कोई भी जानदार नहीं है। अब चौथे जानदार के बाद कोई जानदार नहीं आएगा। ये आखिरी जमाना है। खुदा ने अपने उकाब को भेजा है, चौथे जानदार को भेजा है। हम जानते हैं ये कौन है? ये कौन है? बताएं, कौन है ये? बुलंद आवाज के साथ, ग्लेरी के साथ बताएं, हालेलुया कहें, कौन है? विलियम ब्रैनम है ये चौथा जानदार है। ग्लेरी से कहें, ग्लेरी के साथ ये चौथा जानदार है। यस। जो क्या करेगा? बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का दिल बाप की तरफ पाएगा। आमीन। बहाल करने के लिए आ रहा है चौथा उकाब। चौथा जानदार जो कि उकाब है। ये आखिरी दौर है। अब चौथे जानदार के बाद मैं नहीं जानता, मैंने आज तक ये मैसेज में नहीं सीखा कि इसके बाद कोई आने वाला है, इसके बाद कोई भी नहीं आएगा, इसके बाद रैप्चर आएगा। इसके बाद क्या है? रैप्चर है। क्योंकि मकासवाद 4 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, इन बातों के बाद, यानी 7 कलीसियाओं के बाद, इन 4 मोहरों के बाद क्या है? वो कहता है, इन बातों के बाद मैं क्या देखता हूँ कि आसमान में दुरादा खुदा हुआ है। इन बातों के बाद रैप्चर है। विलियम ब्रैनम के बाद कोई भी नहीं आने वाला। इसके बाद यीशु आएगा, ऊपर गाड़ियों पर आग के लेने। इसके बाद कोई भी नहीं आएगा। आमीन। हम नहीं जानते कौन सा अच्छा मजदूर है या क्या है, सभी मजदूर हैं आप। आमीन। और सभी खुदा के बेटे और बेटियां हैं, खिदमत करने वाले हैं। आमीन। हम जानते हैं चौथे जानदार के बाद जमीन पर नहीं बल्कि बादलों पर आएगा। वो कौन आएगा? आपका और मेरा मुनज्जी, जिसने तमाम हुए का नारा लगाया। उसके बाद कोई भी नहीं है। चौथे जानदार के बाद यीशु ही है जो आपको ऊपर ले जाएगा। चौथे जानदार के बाद रैप्चर है, और कोई नबी नहीं आएगा, ना ही कोई, मैं नहीं जानता कुछ और। कुछ लोग आजकल बड़ी बातें कर रहे हैं, कोई बड़े खास मजदूर हैं। क्या है जी? अच्छा मजदूर
ज्ञानदान। हाँ जी बिल्कुल, ज्ञानदार नौकर। देखिए आप सभी, दुल्हन तो है ही ज्ञानदार, क्या नहीं है? ज्ञानदार है या नहीं है? अगर ज्ञानदार नहीं है तो वो दुल्हन नहीं है। आप दुल्हन में हैं, आप जुड़े हुए, आप सब ज्ञानदार हैं। आप में कोई एक बंदा नहीं है, बल्कि वो सब है जिन्होंने इस वक्त की आवाज को क्या किया है, पसंद किया है। अब इन चौथे जानदार के बाद कोई भी नहीं आने वाला। हम जानते हैं ये चौथा जानदार एक नबी है। क्या है? ये क्या है? ये नबी है। हमें इफ्सिस की कलीसिया का फरिश्ता कौन था? वो क्या था? नबी था। और आखिरी कलीसिया में विलियम ब्रैनम हमें नजर आते हैं, वो क्या है? वो भी नबी है। अब लिखा है कि इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि आसमान में एक तख्त रखा है और उस तख्त पर कोई बैठा है, और उस तख्त के चौगिर्द 24 तख्त हैं, 24 बुजुर्ग सफेद पोशाक पहने ऊपर बैठे। मैं सही पढ़ रहा हूँ। और लिखा है आगे कि जो तख्त पर बैठा था वो संगे यशब और अदीब सा और संगे यशब और अदीब दोनों का है पत्थर। संगे यशब किसका पत्थर है? रोमन का। भाई की तारीफ है, ये रोमन का पत्थर है। और अकीब किसका पत्थर है? हाजी बिन्यामीन। वो अव्वल और आखिर है। और आमीन, वो मालूस नबी है। और फिर विलियम ब्रैनम भी क्या है? नबी है। जो नबी के कलाम को कबूल नहीं करता, जो उसे खुदा की तरफ से मिला है, उसका रक्षक नहीं हो सकता। आमीन। नाम आपको बरकत दे। हम आगे बढ़ते हैं। पांचवी मोड़ की तरफ एक बार भाई फिर पढ़ेंगे। और जब उसने 5वीं मोहर खोली, जरा ध्यान दे जी। और मैंने कुर्बान गाह के नीचे उनकी रूहें देखी जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे। और वो बड़ी आवाज से चिल्लाकर बोली कि ए मालिक, ए कद्दूसो बहर, तू कब तक इंसाफ न करेगा और जमीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला न लेगा। और उनमें से हर एक को सफेद जामा दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी मुद्दत आराम करो, जब तक के तुम्हारे हम खिदमत और भाइयों का भी शुमार पूरा न हो ले, जो तुम्हारी तरह खत्म होने वाले हैं। आपको बरकत दे। आप देखें, अब 5वीं मोहर की तरफ वापिस आते हैं। हमने देखा कि पहली मोहर के साथ कौन सा जानदार था? दूसरी मोहर के साथ बैल, और तीसरी मोहर के साथ, और चौथी मोहर के साथ। अब मैंने कुछ देर पहले कहा था ये 4 मसे भी हैं, ये 2 भी हैं और ये 4 मसे भी हैं। अब देखें, मैं इस बात को करके आगे बढ़ूंगा, मुझे याद आ गई, ये मिस हो जानी थी। अब देखें, जब मुखालिफ मसीह जो था वो एक घोड़े पर सवार हुआ, पहले घोड़े पर सवार हुआ, उसने एक जानदार को भेजा, एक ताकत को भेजा, तो खुदा ने भी एक जानदार भी भेजा। आमीन। जब उसने एक घोड़े को भेजा, वो घोड़े पर सवार होकर आया, उसने जानदार को भेजा, तो खुदा ने भी अपनी तरफ से एक जानदार को भेजा जो क्या है? शेरे बबर है। और हम जानते हैं ये बगैर मिलावट के, ये बगैर अमेजिश के परफेक्ट कलाम है, ये जिंदा कलाम है। उनके पास जानदार की कुव्वत थी, वो खालिस कलाम के साथ खड़े थे, वो खालिस कलाम के साथ भले बड़ी दिलेरी के साथ खड़े थे। आमीन। जब मुखालिफ मसीह ने अपना व्हाइट घोड़े पर सवार होकर आया धोखे के साथ कलीसिया को धोखा देने के लिए, तो खुदा ने अपने लोगों को शेरे बबल का मसा दिया। अब ऐसे ही हम आगे देखते हैं, जब उसने दूसरे घोड़े को भेजा, उसका रंग क्या था?
लाल, उसके हाथ में तलवार थी। जंग है, कत्लो गारत है। जब मुखालिफ मसीह उसने घोड़ा तब्दील किया। अब सवार तो एक ही है पर घोड़े बदलता है। अब जब वो लाल घोड़े पर आया, रेड घोड़े पर आया, कत्ल करने के लिए आया, तो खुदा ने भी अपनी तरफ से एक जानदार को भेजा। जो कौन सा जानदार है? बैल। और बैल क्या होता है? कुर्बानी के लिए होता है। आपने देखा कि खुदा के लोगों ने हंस कर जान दे दी। उन्होंने हंस कर जान दे दी। जो मरने के लिए तैयार थे, वो कलाम के लिए मिटने के लिए तैयार थे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा मसा दिया गया था। ये उनके दौर का मसा था, उनके ऊपर बैल का मसा था, ताकि वो हंस पर कुर्बान हो जाए। हालांकि हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमारे साथ ऐसा नहीं है। आज हमारा ये मसा नहीं है। पर वो क्यों ऐसे कुर्बान हो गए? क्योंकि खुदा ने उनको ऐसा मसा दिया था। अब जब उसने तीसरी ताकत को मुखालिफ ने जब तीसरी ताकत को भेजा, जर्द घोड़े को भेजा, तो खुदा ने भी अब जर्द घोड़ा बड़ा चलाक है ना, ये बड़ा चलाकी का दौर था। इसने क्या किया? हाँ, काला। हाँ जी, खुदा आपको बरकत दे। अब क्या है? काला घोड़ा बड़ा चलाक है, ये बड़ा चलाक जानदार था। अब इन्होंने क्या किया? इस दौर में क्या हुआ था? पैसा बिटोरने की तरकीब थी, पैसा इकट्ठा करने का काम था, चलाकी की इन्होंने। पर खुदा ने भी, अब इन्होंने क्या किया? काले घोड़े सवार ने दुआओं को बेचना शुरू कर दिया। अब खुदा ने भी अपनी तरफ से एक जानदार को भेजा, जो क्या है? इंसान सा है, हर जानदार से और हर जानवर से ज्यादा ताकतवर और चुस्त और हिकमत में भी ज्यादा। खुदा ने इंसानी मसा अपने लोगों को दिया। अब ऐसे ही हम देखते हैं कि उसने चौथे जानदार को भेजा, चौथे घोड़े को भेजा, जो जर्द था। क्या था? वो चौथे घोड़े पर सवार होकर आया। चौथी ताकत को भेजा, जिसका नाम क्या है? मौत है। अब पिछली 3 घोड़ों की ताकत भी इसके अंदर थी। हम देखते हैं पहला क्या था? सफेद था घोड़ा, फिर उसके बाद लाल था, फिर उसके बाद काला। अब ये तीनों मिलकर इनका मिक्सचर हुआ है। क्या हो गया है? ये जर्द हो गया है। अब पिछली तीनों की ताकत इसके अंदर है। अब इसका नाम क्या है? मौत। ये सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो खुदा ने भी उससे भी ज्यादा ताकतवर अपने उकाब को भेजा। आमीन। खुदा ने उकाब को भेजा। हालेलुया। हर दौर में ऐसा ही हुआ है। ये 4 नशे भी है, ठीक है ना? आमीन। हाँ जी, 5वीं मोड़ की तरफ आते हैं। अब देखें, कुर्बान गाह के नीचे कुछ रूहें हैं। क्या है? अब रूहें हैं। क्या कुर्बान गाह के नीचे इब्तिदाई कलीसिया के लोगों की रूहें हैं? पतरस या दीगर जो खुदा के शागिर्द या खुदा के लोग कत्ल हुए? जवाब क्या आएगा? नहीं। ऐसा ही है। क्या कुर्बान गाह के नीचे इब्तिदाई कलीसिया की रूहें हैं? अगर ये रूहें दुल्हन कलीसिया की नहीं, तो ये रूहें अगर इब्तिदाई कलीसिया की नहीं, तो फिर कौन है? ये कौन है? ये इस्राएली है। कौन है? ये इस्राएली हैं, जिनको पुकारे को निजात दी गई है। अब जानते हैं कि बनी इस्राइल ने खुदा का क्या किया था? इनकार किया था। तब जब वो दुनिया में आया, मुजस्सम हुआ, तो खुदावंद ने खुद ही कहा था, मैं इस्राएल की किसी और के लिए भेजा नहीं गया। पर हम जानते हैं उसके अपने बच्चे नीचे खड़े उसका इनकार करते हैं और उसके खून के लिए पुकारते हैं। पतरस कहता है, अमाल 2 बाब में उसकी 36वीं आयत में लिखा है,
बस इस्राइल का सारा घराना यकीन जान ले, खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया, खुदावन भी किया और मसीह भी। लिखा है जब उन्होंने सुना उनके दिलों पर चोट लगी। अब देखें वहां पर लिखा है इस्राइल के बारे में। अब उसके अपने बच्चे उसके खून के तलबगार थे, पुकार रहे थे, क्या कह रहे थे कि इसे सलीब दे, इसे क्या दे, बादशाह को पिलातुस को कह रहे थे कि इसे क्या दे, सलीब दे। और बराबा डाकू को हर साल में तू एक बंदा को छोड़ता है, हमारे लिए बराबर को छोड़। और यीशु को उसके अपने ही बच्चे थे और वो उसके खून के तलबगार थे। पर हम देखते हैं कि खुदा इनको क्या देता है। अगर ये इस्राएली हैं, इन्होंने तो खुदा का इनकार किया था, पर खुदा इनको सफेद जामे देता है। इतना रहम है ना, रहम। खुदा उनको क्या देता है, ये इस्राएली है या नहीं है? आमीन। अब जो कुर्बान गाह के नीचे रूहें हैं, वो फिल हकीकत किनकी रूहें हैं? वो इब्राहिमी कलीसिया की नहीं, वो बनी इस्राएली हैं जिन्हें बितौरे कौम निजात मिली है। अब सवाल ये है कि इन्होंने तो खुदावंद यीशु का इनकार किया था। क्या किया था? इनकार किया, उसे रद्द कर दिया, अपने बादशाह को रद्द कर दिया, उसे अपना बादशाह तस्लीम नहीं किया। वो बड़ी सादगी में आया था, हालांकि अगर ऐसे आता तो वो उसे कबूल कर लेते, खुदा जानता है। आमीन। पर वो बड़ी सादगी में आया, पर उसके बच्चे उसको पहचान ना सके। अब हम देखते हैं कि उनका खुदा उनको सफेद जामे देता है। इतना तरस आखिर क्यों, इतना तरस क्यों खाया गया? उन्होंने इनकार कर दिया था, पर खुदा 5वीं मोहर में अगर ये बनी इस्राएली है तो खुदा इनको सफेद जामे देता हुआ नजर आता है। अब इनको सफेद जामे दिए जा रहे हैं, क्यों? खुदा ने इनकी आंखों को अंधा किया। खुदा ने खुद ही अपने बच्चों की आंखों को अंधा कर दिया ताकि हम और आप सब क्या देख सके, हम निजात पा सके। उनके लिए खुदा ने उनको सख्त किया ताकि हम पर फजल हो। आमीन। वो खुदा का इनकार नहीं कर सकते थे। उनके अपने बाप ने उनको क्या कर दिया था, देखिए खुद ही खुदा। अब ये वो लोग, ये वो बनी इस्राएली है जिन्होंने खुदा का इनकार किया, तो खुदा इनको क्या देता है, सफेद जामे देगा। लेकिन कैसी बात है, इन्होंने तो इनकार किया था, फिर सफेद जामे किस बात के? समझ आ रही है आपको? फिर सफेद जामे क्यों दिए जा रहे हैं? जवाब यह आएगा कि खुदा ने इनकी आंखों को खुद ही अंधा किया था। रखने से देख लेते हैं रोमियो 11 रोमियो 11 बाब निकाले, उसकी 20 और 26 आयत से पढ़ो। एक मिनट सब निकाल लें। रोमियो 11 बाब सबने निकाल लिया? क्योंकि उसकी तरफ से ये जरा ध्यान देना, बुलंद आवाज के साथ भाई जरा सामने आगे पढ़े, जरा सामने आ जाए प्लीज, ताकि पता चले कौन पढ़ रहे। और इस सूरत से तमाम इस्राएल निजात पाएगा। रोमियो 11 बाब उसकी 21 में ऐसे पढ़ेंगे।
क्योंकि जब खुदा ने असली डालियों को ना छोड़ा तो तुझको भी ना छोड़ेगा। बस खुदा की मेहरबानी और शक्ति को देख। अब देखिए खुदा की मेहरबानी और शक्ति को देख। खुदा ने उनको नहीं छोड़ा, तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। अब खुदा की क्या जी मेहरबानी और शक्ति को देख। अब मेहरबानी किन पर? मेहरबानी आप पर हुई है और शक्ति उन पर हुई है। खुदा ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया, उनके साथ शक्ति और आप पर। अब पौलुस कहता है कि खुदा की मेहरबानी और शक्ति को देख। जी शक्ति उन पर जो गिर गए हैं और खुदा की मेहरबानी तुझ पर, बशर्ते के तू उस मेहरबानी पर कायम रहे। अब एक बार फिर ऊपर से थोड़ा सा पढ़े। शक्ति उन पर, शक्ति उन पर जो गिर गए हैं। हाँ जी देखिए आगे। और खुदा की मेहरबानी तुझ पर, बशर्ते के तू उस मेहरबानी पर कायम रहे, वरना तू भी काट डाला जाएगा। हाँ आगे। और वो भी अगर बेईमान ना रहें तो पेवंद किए जाएंगे, क्योंकि खुदा उन्हें पेवंद करके बहाल करने का कादिर है। खुदा बहाल करने में क्या है? कादिर है, उनको बहाल करेगा। आगे बढ़े जरा। इसलिए कि जब तू जैतून के उस दरख्त से कट कर, जिसका असल जंगली है, असल के बरखिलाफ अच्छे जैतून में पेवंद हो गया, तो वो जो असल डालियां हैं अपने जैतून में जरूर ही पेवंद हो जाएंगी। आगे है भाइयों, कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने आप को अक्लमंद समझो। हाँ जी। अब पौलुस आपके साथ बात करता है कि कहीं अपने आप को अक्लमंद ना समझ बैठो। आगे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से नावाकिफ रहो। हाँ जी, ये भेद है जो अभी आपके साथ खुदा का कलाम बयान हो रहा है जी। कि इस्राएल का एक हिस्सा सख्त हो गया है। हाँ जी, क्या हो गया? इस्राएल का एक हिस्सा सख्त हो गया है। और किसने सख्त किया है? उनके अपने बाप ने किया है। और जब तक गैर कौमें पूरी दाखिल ना हो, वो ऐसा ही रहेगा। हाँ जी, कहाँ दाखिल होने वाली है गैर कौम को? जब तक गैर कौम पूरी दाखिल ना हो, बनी इस्राइल ऐसे ही सख्त रहेगा। आपको पता है खुदा एक वक्त में एक ही जगह काम करता है। जब खुदा बनी इस्राइल में आया तो खुदा ने कहा मैं सिर्फ बनी इस्राइल के लिए आया हूँ। अब उसके बाद हम देखते हैं कि खुदा ने कहा रुक किया, बनी इस्राइलियों से रद्द किया, तो दरवाजा उनके लिए बंद हो गया। 70 हफ्ते रुक गए। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर दरवाजा किसके लिए खुला? गैर कौम के लिए दरवाजा खुला। गैर कौम के लिए दरवाजा खुल गया है, बनी इस्राइल के लिए दरवाजा बंद हो गया है। पर अब देखिए गैर कौम ने क्या किया है। अब गैर कौम के बहुत से लोग जो उसके चुनाव में नहीं है, जो उसके कलाम को रद्द करते हैं, उन्होंने अपनी कलीसियाओं से यीशु मसीह को, उसके कलाम को, वक्त की आवाज को बाहर निकाल दिया है। बहुत जल्द खुदा अब बनी इस्राइल की प्रस्तुत करेगा। इनके लिए दरवाजा बंद होने वाला है, पर पहले क्या होगा? रैप्चर होगा। और रैप्चर के बाद खुदा कहाँ जाएगा? अपने बच्चों के पास, उन्हें बहाल करेगा, क्योंकि खुदा ने खुद ही उनकी आंखों को क्या किया है। जी आगे बढ़िए। और इस सूरत से तमाम इस्राइल निजात पाएगा। हाँ जी, तमाम इस्राइल निजात पाएगा। आगे। चनाचे लिखा है हाँ जी, कि लिखा क्या छुड़ाने है? वाला सयूम से निकलेगा और बेदीनी को याकूब से दफा करेगा। आमीन। बनी इस्राइल जो है उनकी आंखों को, बनी इस्राइल को इसलिए अंधा किया गया ताकि हम देख सकें। हमें उनके लिए दरवाजा बंद हो गया, उन्हें सख्त कर दिया गया। सख्ती उनके लिए और मेहरबानी हमारे लिए। खुदा हम पर मेहरबान हुआ है, हम पर फजल हुआ है, हम पर फजल हुआ है। आपको पता है कि रूत जो है वो दुल्हन की तस्वीर है। रूत दुल्हन की तस्वीर है। कहाँ थी वो आप में थी ना। अब कोई सवाल करे, वो आपको इतना क्यों झटका लगाते हैं?
है मुआब के खिलाफ क्यों है इतने आप? ये मुआब ने क्या बिगाड़ा है? मुआब के ही क्यों खिलाफ है इतने? अगर हम मुआब की हिस्ट्री देखें तो हमें पता चलेगा जब लूत अपनी दो बेटियों के साथ गार में रुका तो बड़ी ने छोटी के साथ मशवरा किया, तो बड़ी गई तो उससे एक बेटा हुआ, उसका नाम क्या था? मुआब था। और वहां से मुआबी चले, पलाई की बड़ी जीत है, समझे? और ये बुतप्रस्त लोग थे मुआबी। और हम जानते हैं कि आज ये गैर कौम में भी बड़ी गड़बड़ है, ये खुदा के कलाम से दूर है। आपको पता है नौमी ने दोनों को ही कहा था चली जाओ, दोनों ही चली जाओ, अपने कुंभों में अपने देवताओं के पास वापस चली जाओ। उसने कहा देख तेरी जिठानी चली गया, तू भी चली जा। वो चली गई अपने देवतों के साथ, अपने देवतों के पास चली गई, अपने कुंभे में वापस चली गई, तू भी चली जा। तो उसने कहा था कि मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। क्या कहा था? तेरे लोग मेरे लोग मेरे लोग, तू जहाँ जाएगी मैं वहीं जाऊंगी। तेरा खुदा मेरा खुदा, जहाँ तू करेगी मैं वहीं करूंगी, और जहाँ तू दफन होगी मैं वहीं पर दफन होंगी। वो लिपटी रही। उसने फैसला किया था कभी तो मुआब से निकली। तो आज खुदा का शुक्र है कि खुदा की दुल्हन ने भी फैसला किया हुआ है, और वो कलाम पर खड़ी है, और दलेरी के साथ खड़ी है, वक्त की आवाज के साथ खड़ी है। हम बात कर रहे थे कि हम पर बड़ी मेहरबानी हुई है, हम पर मेहरबानी और सख्ती। अब खुदा ने उनको जामे दिए, हालांकि उन्होंने इनकार किया था खुदा का। ऐसा ही है, जब खुदा उन्हीं के लिए आया था, पर अपनों ने उसे कबूल न किया। वो उसका इनकार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर साल तू एक बंदा को छोड़ता है, हमारे लिए बराबा को छोड़, यीशु को। उसने कहा मैं इसका खून अपने बर्तन पर नहीं लेता, मैं इसके खून से बनी हूँ। उसने कहा ठीक है। अवाम ने क्या कहा? उन्होंने कहा ठीक है, इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर हो। आज भी औलाद की गर्दन पर है, पर फिर भी खुदा उनको क्या दे रहा है? सफेद जामे दे रहा है। जिब्राइल दानियल के पास आया और कहता है तेरे शहर और तेरे लोगों के लिए कितने अच्छे मुकदर हैं? 70। पहली 6 पत्नी मकासद का बयान दिया। पहला खताकारी और गुनाह का। अब यहाँ पर जब सफेद जामे देता है तो खताकारी और गुनाह का क्या होता है? खात्मा करता है खुदा। बड़ा क्यों करता है? क्योंकि खुदा ने इतना रहम क्यों किया? हालांकि खुदा सलीब पर ही बड़ा मेहरबान था, कह रहा है बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। खुदा ने इतनी मेहरबानी की इनके ऊपर, क्योंकि खुदा ने खुद ही इनकी आंखों को अंधा किया था। आमीन। हम जानते हैं ये बनी इस्राएली है, खुदा ने इनको जामे दिए। क्यों जामे देता है खुदा? इसलिए अब जब ये कुर्बान करके पीछे आए तो इनको पता चला हो ये तो वो हमारा मनती है जिसको हमने क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था, और खुदा ने इनको मुआफ किया है। आमीन। बनी इस्राइल के लिए आपने हमेशा बरकत चाहनी है। आमीन। कलाम में लिखा है जो इनके लिए बरकत चाहेगा खुदा उनको क्या देगा? बरकत देगा। और इस्राइल किसका नाम है बताएं? भला ये नबी का नाम है। तारीफ है कलाम में अभी भी हाँ, खुदा ने खुद ही उनकी आंखों को क्या किया है? और बंद कर दिया है। ठीक है, पर अब ऐसा नहीं है जो लोग कलाम को रद्द कर देता है, ऐसा नहीं है। इनकी आंखों को किसने अंधा किया है? खुदा ने नहीं लिखा है जहाँ के खुदा ने उनकी आंखों। समझे? ये कलाम को रद्द करते हैं। आज जो वक्त की आवाज को रद्द करते हैं, उनकी आंखों को खुदा ने अंधा नहीं किया। उनकी आंखों को अंधा करने वाला शैतान है, वो गलत स्पिरिट है, वो गंदी रूह है। उसने उनकी आंखों को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है, ताकि वो नबी को ना जाने।
नबी का क्या करें, वक्त की आवाज का क्या करें, इनकार करें। अब देखिए खुदा ने इन पर इतना रहम किया। ये आगे थोड़ा सा पड़े तरह भाई, 5 मोड़ की तरफ वापस आए। से बात कोई उसकी 9 आए रामनाथ को बता दे। और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बान गाह के नीचे उन की रूहें देखी जो खुदा के कलाम के खिलाफ से और बुराई पर कायम रहने के बायस मारे गए थे। अब यहाँ पर रुके। अब देखें, हमने देख लिया कि ये कौन है, ये बनी इस्राएली हैं। आमीन। हम जानते हैं ये बनी इस्राएली हैं, पर इनको कत्ल किया गया। क्या किया गया? मार दिया गया इनको। किस सबब से? हाँ, ये कलाम पर कायम थे। इनको इसलिए मार दिया गया क्योंकि ये क्या थे? यहूदी थे, इसलिए मार दिया गया। और हम देखते हैं कि इनको मारा गया, कलाम पर कायम थे इसलिए, दुआई पर कायम थे इसलिए मार दिया गया। ये यहूदी हैं इसलिए इनको मार दिया गया। और इनको मारा किसने? ये कब मरे थे? पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम में। यस आमीन। पहली जंग अज़ीम में और दूसरी जंग अज़ीम इससे पहले भी मरे। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुदा के वो बेगुनाह का गुनाह इन्होंने अपने ऊपर ले लिया, उसका खून अपने ऊपर ले लिया। बेशक खुदा ने इनको आंखों खोलता किया था, पर हम देखते हैं ये भी मरे हैं, ये भी मरे हैं। और इनको किसने मारा? मुसलिनी। अगर हम 5वीं मोड़ पढ़े, विलियम ब्रैनम बताते हैं मुसलिनी, हिटलर इनके साथ क्या करता था, और स्टालिन भी इनके साथ क्या करता था जी? नफरत करता था। और तमाम जर्मनी इसके खिलाफ था, तमाम दुनिया भी कह सकते हैं इनके खिलाफ है, और इसके खिलाफ है। ऐसा ही है। आमीन। और इनको सबने मारा। इनके अंदर गैसे भर भर के इनको मारा गया। अगर इस हिस्ट्री को बयान करूंगा तो कलाम लंबा हो जाएगा। देखिए इनको कैसे इनको मार कर इनकी खाद बनाई गई, पौधों में डालने के लिए। हामला औरतों के साथ ज्यादती, शीखवा बच्चों के ज्यादती, ऐसी दर्दनाक मौत इनको दी गई। ऐसे खतरनाक तरीके से तरह तरह के तजर्बे पर किए गए। जब भी कोई एटमी वो कोई भी चीज बनाते थे ना, वायरस, तो वो कहते थे जानवरों में तजर्बा करते हो, कहते इसराइल इन पे करो तजर्बा। वो इन पे करते थे तजर्बा।